नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो भी पीवाईक्यूज के माध्यम से। किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित एक भी प्रश्न पूछा गया है, वह इस बुक में सम्मिलित किया गया है। यह बुक अपने आप में ही कंप्लीट है। अगर यह मार्केट से लाकर आप लोग पढ़ डालते हैं, वीडियोज़ नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, मार्केट से लाकर इसको पढ़ डालते हैं, तो आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी समस्या आती हैं, वह दूर हो जाएँगी और किसी भी परीक्षा के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएँगे, अगर यह बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो। क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण है, ठीक है? कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप सभी की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग बुक नहीं खरीद पाते हैं, तो दोस्तों वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी लोग पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक-एक लाइन बाय लाइन आप सभी को डिस्कशन किया जाएगा। पहला पार्ट है, हम लोग तीसरा चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, ठीक है? वो लिंग से संबंधित 160% हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पार्ट में आप सभी लोगों को कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं हो, ठीक है? कोई भी परीक्षा, मतलब भारत में पूछी गई कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, यह वीडियो आप सभी के लोगों के लिए है, ठीक है? तो आप लोग निसंदेह निसंकोच इसको फॉलो कर सकते हैं और आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक-एक प्रश्न देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, लास्ट तक बने रहना और आप लोग देखेंगे कि कम समय में आप सभी लोगों प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों के सामने है और प्रश्न भी आप सभी लोगों के सामने है। यूपी टेट फर्स्ट पेपर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो संज्ञा के आधार पर किया जाता है। संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। यह यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। यह व्याख्या देखना जरूरी है। 2-4 प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे, आप सभी को लिंग समझ में आ जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर किया जाता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञाओं के लिंग के पहचान के कुछ सामान्य नियम हैं। चूँकि सामान्य नियम है तो आप सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। हिंदी में प्रचलित अकारांत संस्कृत शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है? जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, प्रकाशक हो गया, संघ हो गया, लेखक इत्यादि, ठीक है? तो यह क्या हो जाएंगे? अकारांत हो जाएंगे। हिंदी में प्रचलित देशज, तद्भव, विदेशी अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक? तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हिंदी में प्रचलित देशज, तद्भव, विदेशी अकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यह डायरेक्ट आप सभी को पैसेज में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। तो जैसे आग, आप सभी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आग तद्भव शब्द है। आग, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। तो आग क्या हो जाएगा? आग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। रात क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन यह आकारांत है। मांग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन यह क्या है? अकारांत है। किताब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, तब भी यह अकारांत है। पैदाइश क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, लेकिन यह क्या है? अकारांत है, ठीक है? चलिए दोस्तों, संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे विद्या, श्रद्धा, क्रिया इत्यादि, ठीक? तो संस्कृत के अकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो विद्या जैसे हो गया, संस्कृत का हो गया शब्द, अकारांत हो गया। और श्रद्धा क्या है? अकारांत है, लेकिन यह स्त्रीलिंग है। क्रिया क्या है? अकारांत है, स्त्रीलिंग है। तो ये भी आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, परंतु हिंदी में पुल्लिंग है। क्या है? हिंदी में पुल्लिंग है। ये आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन केस आप सभी को मिला है। अगला दोस्तों पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि तद्भव, देशज तथा विदेशी अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये भी याद रखना। तद्भव, देशज, विदेशी जो अकारांत शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि उलाहना क्या है? अकारांत है। सांचा क्या है? अकारांत है। दावा क्या है? अकारांत है। मलेरिया क्या है? अकारांत है। नशा क्या है? अकारांत है। तो यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत के इकारांत शब्द क्या होता है? हो जाता है संस्कृत के इकारांत शब्द इकारांत तथा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये भी याद रखना, स्त्रीलिंग होते हैं। भूमि हो गया, प्रकृति हो गया, रात्रि हो गया, पत्नी हो गया इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे इकारांत, देशज, तद्भव, विदेशी सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खिड़की हो गया, आप सभी का रोटी हो गया, बाल्टी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? इकारांत हो जाएंगे, ठीक है? कुछ अगला पॉइंट है दोस्तों, कुछ इकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे पानी हो गया, घी हो गया और दही हो गया, मोती हो गया, ये सब क्या इकारांत हैं। हाथी हो गया, इकारांत है।
नाई हो गया इकारांत है, माली क्या होगा इकारांत है, तेली क्या होगा इकारांत है, लेकिन यह क्या है पुल्लिंग शब्द है। तो नाई, माली, हाथी, मोती, दही, घी, पानी, ये सब क्या हो जाते हैं इकारांत है, फिर भी यह पुल्लिंग है। ठीक, तो अगला दोस्तों आप लोग देख लीजिए पॉइंट, अधिकतर उकारांत, कौन से उकारांत और उकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे शंभु, शंभु क्या हो जाएगा उकारांत, शंभु क्या हो जाएगा उकारांत हो जाएगा, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा नीचे लास्ट में लगी हुई है तो उकारांत हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है लास्ट में तो उकारांत हो जाएगा। डाकू क्या हो जाएगा उकारांत हो जाएगा, लेकिन यह सब क्या है पुल्लिंग है। ठीक, ये भी याद रखना। तो यह आप सभी लोगों को पैसेज अगर पढ़ लेंगे तो ये अगले आगे के आने वाले प्रश्न आप सभी लोग आसानी से कर लेंगे। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, तो अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है कौन सा है, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। यह दोनों आप सब लोगों के सही हो जाएंगे। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका पैसेज थोड़ा हम लोग देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों इसका पैसेज देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, क्या है लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। क्या है, प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल होता है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। कुछ अप्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वत, पर्वत क्या हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। हिमालय हो गया आप सभी का, सतपुड़ा, यह सब क्या हो जाएंगे अप्राणीवाचक हो जाएंगे, लेकिन ये पुल्लिंग होंगे। कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदियाँ आप सभी की क्या हो जाती हैं पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। गंगा हो गई, यमुना हो गई, कावेरी हो गई। अभी अब इन सब के हम लोग एक्सेप्शन केस भी देखेंगे, अपवाद भी देखेंगे। ठीक है, अप्राणीवाचक शब्द के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ में उसके लिंग का निर्णय कर सकते हैं। यमुना बहती है किसका निर्धारण कर रहा है लिंग का, तो यमुना है लिंग कौन सा स्त्रीलिंग। ठीक, बहना क्रिया है, क्या है बहना क्रिया है, और इसमें यमुना का लिंग निर्धारण किया जा रहा है। तो बहना से क्या होता है लिंग निर्धारण होता है यमुना का। ठीक, तो ये याद रखना। किसी प्रकार विशेषण से भी लिंग निर्धारण हो सकता है, जैसे अच्छी गुड़िया, अब यहाँ पर अच्छी गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गुड्डा होता है, अच्छा लगा होगा तो गुड्डा हो जाएगा, मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, अगर गुड़िया है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो विशेषण से भी निर्धारण हो जाता है। ठीक, अप्राणीवाचक शब्दों में। और यहाँ पर देख लीजिए अच्छी, जैसे यहाँ पर है अच्छी विशेषण के माध्यम से निर्धारण किया जा सकता है कि गुड़िया स्त्रीलिंग है। अव्यय के शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं, क्या अव्यय शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं, अतः इनके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अव्यय के द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। यह देख लीजिए कहाँ पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग कौन सा शब्द नहीं है आप लोगों को बताना है। तो क्या नहीं, यमुना पुल्लिंग नहीं है, यमुना क्या है स्त्रीलिंग है। बाकी पीतल हो गया, हीरा हो गया, अस्त्र हो गया, लटपन हो गया, ये सब पुल्लिंग है। चलिए हम लोग अगला चौथा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। आप थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, जिससे क्या है थोड़ा शुरू के पैसेज डिस्कशन करना जरूरी होता है, क्योंकि आप सभी को थोड़ा बहुत थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए। लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। 2011 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए पुल्लिंग देख लीजिए, पुल्लिंग देख लीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किसके नाम पर नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम पुल्लिंग नहीं होते स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यह आप सभी को पैसेज देखना पड़ेगा, पैसेज आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे आने वाले प्रश्न आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पैसेज देखना, आराम से देखिए, आराम से चलिए, क्यों इतनी जल्दी है, क्या जल्दी करेंगे पढ़कर, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर हम लोगों को प्रश्न ही प्रश्न देखने होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रश्न आप सभी को बहुत जगह मिल जाएंगे। ये यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आप सभी को बुक तैयार होती रहे, ना कि आप सभी को सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, तो समुद्र के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब क्या है समुद्र है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग है। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, अपवाद होता है, जैसे सोन नदी, सोन क्या है अपवाद है, सिंधु क्या है अपवाद है, ब्रह्मपुत्र क्या है अपवाद है। ठीक है, चलिए दोस्तों यह क्या है पुल्लिंग है, यह आप लोग को याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, यह अपवाद में आते हैं। पेड़ों और वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद कुछ होते हैं, जैसे लीची का पेड़, नाशपाती का पेड़, नारंगी का पेड़, खिरनी का
पेड़ स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, तो अपवाद भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अपवाद ही याद रखना। बाकी जैसे रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो आप सभी को सारे रत्न पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद आप लोग याद रखना। जैसे मणि क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो जाता है। चुन्नी क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है। लाडली क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है। तो यह आप लोग याद रखना अपवाद। अपवाद आप सभी के इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सभी लोगों को देखते ही याद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद कौन से हैं? कलाई, ठीक है, कलाई क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। कोहनी क्या होती है, स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे जीभ क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। नस क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। हड्डी पूछी जाए तो स्त्रीलिंग होती है। जैसे पूछ लिया जाए कांख, ठीक है, कांख, कांख नहीं होगी यहाँ पर, आंख होगी। क्या होगी, आंख होगी। ठीक है, तो आंख क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठोड़ी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। जैसे पूछ लिया जाए नाक, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। और भी है तो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो जो शरीर के अंग होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, उनमें कुछ अपवाद होते हैं जो देख लीजिए, या स्त्रीलिंग है। बाकी अंग, शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ पैर, ठीक, सर, हृदय, ठीक, अंगूठा, ये सब क्या होती हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, भाषाओं तथा तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो यह याद रखना, भाषाओं और तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे जर्मन भाषा, जर्मन हो गया, और हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग भाषाएं हैं। तिथियां जैसे आप सभी के 11 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, ये सब क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ठीक, तिथियां होती हैं स्त्रीलिंग। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग शब्द आप सभी को बताना है। बिहार आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। या यूपी पुलिस कांस्टेबल जो निरस्त हुई थी परीक्षा, जो कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न था, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो स्त्रीलिंग शब्द है, सॉरी, पुल्लिंग शब्द है बिहार। ठीक है, वह भी बिहार नहीं, बिहार। ठीक, बिहार जो रहने का स्थान होता है। चलिए देखिए, पराधीनता, अजवाइन, जिसे अजवाइन भी कहते हैं, यह याद रखना। इसका बर्तनी शुद्ध में आ चुका है यह प्रश्न। मुद्रिका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जबकि विहार पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लिंग की दृष्टि से शब्द, यहाँ देख लीजिए, मुनुक्का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मुनुक्का क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। ब्यौरा आप लोगों से पूछ लिया जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे घोषणा पूछ लीजिए, घोषणा की जाती है तो स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक, बलिहारी स्त्रीलिंग है, तो बलिहारी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ये भी याद रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, वो भी वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा पुल्लिंग है। तो अमावस्या क्या हो जाएगी, आप सभी की स्त्रीलिंग हो जाएगी। नर्मदा नदी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वक्त्री क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और जोगी आप सभी का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। वही है, इकारांत शब्द है लेकिन यहाँ पुल्लिंग है। ठीक है, तो यह पूछ लिया जाए कौन सा शब्द है, इकारांत है लेकिन यहाँ पुल्लिंग है। तो आप सभी का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाकी पुल्लिंग और यह सब देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कुछ अपवादिक शब्द हैं तो वह हम लोग देखेंगे, बी वाला देख लेते हैं। बाकी ऊपर के हम लोग देख चुके हैं सब। अनाज के नाम जो होते हैं और वृक्ष पेड़ों के नाम, वह सब पुल्लिंग होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, रत्नों के नाम हम लोग ऊपर देख चुके थे, और शरीर के अंग भी देख चुके थे, तो वह सब पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद छोड़कर। अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवादिक शब्द देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कलाई, ये सब देख चुके हैं। आँख, जीभ, हड्डी, कोहनी, मणि, मकई, मकई आप लोग जानते ही होंगे, तो ये भी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, मूंग की दाल, मूंग की दाल क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, मूंग होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, खेसारी स्त्रीलिंग होता है। लीची, लीची आप लोगों ने खाई होगी, वो भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक, तो आप लीची लेना तो लीची वाले से पूछ लेना, लीची स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तब लेना। ठीक है, अगर पुल्लिंग हो तो ना लेना, स्त्रीलिंग हो तो ले लेना। हालांकि मजाक कर रहा हूँ। स्त्रीलिंग लीची क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। नाशपाती क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। नाशपाती, जो पति को नाश कर दे वह स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, जो पति को नाश कर दे वह स्त्रीलिंग होती है, नाशपाती। नाशपाती क्या होती है, स्त्रीलिंग। नारंगी, नारंगी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है तो नारंगी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। और झील क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। घाटी आप सभी की स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और बहुत अच्छे से प्रश्न डिस्कशन करेंगे। जल्दीबाजी कोई नहीं, आराम आराम से चलेंगे और मैक्सिमम प्रश्न डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न डिस्कशन। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है यह बताना है। तो संस्कृत क्या हो जाएगा, हिंदी शब्द, सॉरी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह वीडियो 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कृत आप सभी का क्या हो जाएगा,
स्त्रीलिंग, प्रकृति क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, विकृति क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, लेकिन दंपति आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंपति पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है और वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। 2018 की भर्ती थी, 2023 में री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। किसमें, किस विकल्प में जो है सभी शब्द पुल्लिंग है? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौवा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। खरगोश क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मंडल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप सभी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी से पूछ लिया जाए पन्ना और पुखराज यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आप सभी लोग बताएंगे पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुखराज और पन्ना। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली 2019 का प्रश्न है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न के साथ साथ में 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रति लगाने से बना है? तो भेड़ा शब्द क्या बना है? प्रति लगाने से बना हुआ है। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रति लगाने से बना है। तो भेड़ा, जैसे भेड़ क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा और भेड़ा क्या हो जाएगा? आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा। तो यह कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। भैंस का बनाएंगे तो भैंसा हो जाएगा, इसी तरह से भेड़ का भेड़ा हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? न्याय आप सभी का पुल्लिंग है, ठीक है। और यह आप सभी का 2016 का प्रश्न है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, जिन प्रश्नों में दम नहीं उन प्रश्नों को डिस्कशन करना नहीं, ठीक। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अंधेर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नकेल क्या है? स्त्रीलिंग है। बटेर क्या है? स्त्रीलिंग है। मुंडेर क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन अंधेर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यह जूनियर असिस्टेंट सामान्य चयन 2016 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा हम लोग यह पैसेज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस पैसेज में हमने देखा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं बहुत बेहतरीन शब्द हैं, जैसे चील है, कोयल है, बटेर है, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है और यह यूपी टेट 1 से 5 2019 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। संतान क्या है? स्त्रीलिंग है। चील क्या है? स्त्रीलिंग है। सरसों क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो पुल्लिंग है, ठीक है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो पुल्लिंग है। संतान स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, यह आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा। चलिए हम लोग यह देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। लेखपाल मेंस 2022 का प्रश्न है। यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड 2021 का प्रश्न है। देख लीजिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप सभी को सामने मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग डिस्कशन करते हैं 15 नंबर का। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह आप सभी का पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न डिस्कशन कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। आप थोड़ा स्पीड से चल रहे होंगे, आप लोगों को आराम मिल रही होगी, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने 10 मिनट में 6 ही क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। अब देख लीजिए कि सब कितने समय में कितने क्वेश्चन हैं। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जेई यूपी पीसीएल जेई 27 अगस्त 2018 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाली का, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं और यह लेखपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो संबल क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, यह क्या है? पुल्लिंग है। योजना स्त्रीलिंग है। यामा स्त्रीलिंग है। भिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। संबल क्या है? आप सभी का पुल्लिंग है, ठीक है, याद रखना। चलिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है और पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करें, आप सभी को बताना है। तो तेजस्वी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 का प्रश्न है, द्वितीय पाली का। देख लीजिए एसआई यूपीपी सब कुछ यहाँ मिलेगा, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो 19 नंबर प्रश्न को डिस्कशन कर लेते हैं। यूपीएसआई में ही पूछा गया प्रश्न है 2017 में, द्वितीय पाली में। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताइए। तो सम्राज्ञी जो होता है, साम्राज्ञी सम्राट होता है, ठीक है। ठकुराइन ठाकुर होता है। रानी राज होता है, रानी राजा होता है। और कावित्री कवि होता है। तो ये भी गलत है, बर्तनी गलत है दोनों की। ठकुराइन जैसे लिखा है, ठाकुर लिखा है, तो और साम्राज्ञी लिखा है, सम्राट लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कावित्री ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए
ठाकुरिया है और ठकुरैनिया है, ठीक, तो ऐसे लिखा गया है और ठकुर उसमें लिखा था, ठीक है, तो इसीलिए वह गलत हो गया था। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द का कौन है, पुल्लिंग शब्द कौन है? तो नगर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यूपी पीसीएल जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह बताना है। तो माधुर्य क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। जीएससी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया प्रश्न है। हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, कहीं का भी प्रश्न हो यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। यूपी टेट एग्जाम सेकंड पेपर का है प्रश्न, 6 से 8 में पूछा गया 2016 का प्रश्न। ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा? राज है, बात है, गीत है, मात है, कौन सा है? तो ए और सी दोनों हो जाएगा, राज और गीत, यह पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न, उसका उत्तर आप सभी को बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा मतलब री एग्जाम 2024 का है, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यह आप सभी को बताना है। तो आभार आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा। इसकी वर्तनी भी याद रखना, ये वर्तनी भी पूछी गई इसकी कितनी बार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाकी उल्लू हो गया, भेड़िया हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेताइन होगा, सॉरी नेत्री होगा नेत्री होगा। देखो मुझसे तुरंत निकल आता है नेताइन, लेकिन नेताइन नहीं होगा, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नेत्री होगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बी ए सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, दाता का दात्री हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, दाता का हो जाएगा दात्री, कर्ता का हो जाएगा कर्त्री, कर्त्री और विधाता का हो जाएगा विधात्री, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सागर क्या है, पुल्लिंग है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सारस आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा, 2003 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न। देख लीजिए कहीं का भी प्रश्न हो, इस बुक में सम्मिलित किया गया और यह बुक रामबाण है। कोई भी एग्जाम देंगे तो यह आप लोगों का क्रय करवा देगी, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो नक्शा क्या हो जाएगा, मैंने आज ही एक बहुत सुंदर नक्शा देखा, ठीक, तो नक्शा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न था दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का ही प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो कराना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हंसी मजाक कराना ये भी नहीं होगा, बातें कराना ये भी नहीं होगा, क्रोध करना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। और 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, परंतु वाक्य में दिन शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग है, दिन क्या है, पुल्लिंग है। यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यूपीएसआई 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पक्षी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पक्षी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी राशि, कुर्सी, चील ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। लेकिन पक्षी क्या हो जाएगा आप सभी का, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पक्षी उड़ रहा है, ऐसे जब वाक्य में प्रयोग करेंगे क्या कहेंगे, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी पानी पी रहा है। तो ये सब क्रियाएं क्या दर्शाती हैं, लिंग को। तो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है। भवानी शब्द का पुल्लिंग है, ठीक है। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग है भव, भव से बना है भवानी। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है, 21 दिसंबर में पूछा गया था प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पीजीटी 2013 का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बनावट पुल्लिंग नहीं है, क्या नहीं है, बनावट पुल्लिंग नहीं है। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यूपीएसआई एग्जाम 2017 का प्रश्न है। विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पड़ोसी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न का पुल्लिंग शब्द है। ए हो जाएगा बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना की डी दया। तो आप सभी का बुढ़ापा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, मजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए
37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। या हाई कोर्ट ग्रुप डी 2017 का प्रश्न है, माता शब्द का पुल्लिंग है, तो माता का पुल्लिंग हो जाएगा पिता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यूपी टेट 2011 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पीजीटी 2013 का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग है कौन सा है, दारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, दारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा पैसेज, संस्कृत में भार्या, दारा और कलत्र तीनों शब्द पत्नी के हैं के लिए प्रयुक्त होते हैं। भार्या, दारा, कलत्र होते हैं, परंतु दारा और कलत्र पुल्लिंग है। दारा और कलत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। दो दारा और कलत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन भार्या क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखना। कोयल और शिक्षा दोनों शब्द स्त्रीलिंग है। हवा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है, फर्स्ट पाली का। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इच्छा आप सभी का स्त्रीलिंग हो जाएगा, रक्षा भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और योग्यता क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे योग्यता आपकी कौन सी क्या योग्यता है, आप कितना योग्य हैं। ठीक, तो योग्यता क्या हो जाएगी आप सभी की, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो राष्ट्र आप सभी का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो यह दोस्तों आप सभी का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, ज्ञानवान। ठीक, तो ज्ञानवती का स्त्री पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। केवीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, यह टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 2004 टीजीटी, 2002 पीजीटी में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो घास है, आय है, व्यय है, नहर है। कौन सा व्यय हो जाएगा आप सभी का पुल्लिंग शब्द। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं 43 नंबर प्रश्न, नौकरानी शब्द का लिंग बदलिए। नौकरानी शब्द का लिंग बदलना है तो नौकर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाई कोर्ट ग्रुप डी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। कहीं का प्रश्न हो इस बुक में आप सभी को मिलेगा, इन क्लासेस में डिस्कशन किया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत होकर इन क्लासेस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे आपको पढ़ाने वाला जो भाई है, आपका दोस्त है, आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो आप लोगों के लिए ही ये इन क्लासेस को चलाया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है कि कंटिन्यू क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाता रहूं और बुक कंप्लीट करवा दूं आप सभी की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से निवेदन है कि लाइक ज़रूर कर देना क्लास को, और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक, इतना कर लेना। और ये तो निवेदन है, ये तो कहना ही ना पड़ेगा, करिए आप लोग कर ही लिया करिए, क्योंकि इधर उधर के चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। पीपीटी के माध्यम से 20 क्वेश्चन आप सभी को 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, तो वो नहीं होता। 50 क्वेश्चन अभी डिस्कशन हो जाएंगे 30-32 मिनट में। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यूपी टेट एग्जाम 2018 का प्रश्न पूछा गया है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, दही पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग है। और रोटी टोपी ये सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पुल्लिंग बताना है इनमें से कौन सा है, तो दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। जहाँ दही देखिए पुल्लिंग मारिए। आश्रम पद्धति 2012 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, यूपी पीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल। नकल क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, और निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो सूची पत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, सूची पत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। टीजीटी 2005 का प्रश्न है, तो सूची पत्र पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सूची पूछा जाए तो आप सभी का स्त्रीलिंग हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न सही करना है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, धावक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यह आप लोगों का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर फिर से बताना है आप सभी को, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जो हम लोगों ने शुरू में वीडियो के एग्जाम्स के प्रश्न डिस्कशन किए थे, वह 2023 में पूछे गए री एग्जाम के प्रश्न थे, लेकिन भर्ती 2018 की ही थी। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आभार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आभार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यह 50 प्रश्न हो गए। 51 नंबर प्रश्न का तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन क्या हो जाएगा, तन आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा। तो याद रखना हम लोग